वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जिसने सबको हंसा हंसाकर पागल कर दिया था। जी हाँ, हम अनपैक कर रहे हैं इस हिट साउथ एशियन कॉमेडी ड्रामा की क्योटिक डायनामिक्स, इसके मज़ाहिया ट्विस्ट्स और उस फास्ट पेस प्लॉट को जो आपको स्क्रीन से चिपके रहने पर मजबूर कर देता है। तो बगैर किसी लंबा चौड़ा इंट्रो दिए चलिए सीधा इस हल्ला गुल्ला से भरी कहानी के अंदर डाइव करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये किरदार क्या गुलखिला रहे हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं इस शो के बिल्कुल आइकॉनिक लिरिकल बैंटर से। ये लाइन हम तुम मिले न जाने जाना, ये सिर्फ एक आम सा गाना नहीं है, बल्कि ये तो समझ लीजिए दोनों खानदानों के दरमियान होने वाली दुश्मनी और रोजाना की नोकझोंक का एक म्यूजिकल थीम है। जैसे ही ये धुन बजती है ना, आपको पहले ही पता चल जाता है कि भाई अब पक्का कोई ना कोई नया पंगा शुरू होने वाला है। अब सोचिए क्या होता है जब एक बिल्कुल खुफिया हल्ला गुल्ला वाली टिकटॉक बर्थडे पार्टी का सामना एक इंतहाई सख्त असूलों के पाबंद साउथ एशियन बाप से हो जाए। हमारा आज का ये तज्जिया बिल्कुल इसी सवाल का जवाब देगा। हम इन अफरा तफरी वाले वाकयात को मैप आउट करेंगे और उन गहरी दुश्मनियों की जड़ तक जाएंगे जो इस पूरी नैरेटिव को आगे ड्राइव करती हैं। और इस मैट्रिक्स से किरदारों का आपसी टकराव बिल्कुल वाजे हो जाता है। एक तरफ है सख्त कुतुबुद्दीन हाउस होल्ड, जहां प्रोफेसर साहब के साथ बेटियां ही बेटियां हैं, नेहा, महा और साशा, जो किसी से दबने वाली नहीं है। और ये फैमिली सीधा टकराती है अपने पड़ोसियों से, यानी सुल्तान खानदान से, जहां आदम और सरमद जैसे बेटे हैं। ये मुखालिफत और इन दोनों घरों का आपस का मुकाबला ही तो सारे मसलों की बुनियादी जड़ है। चलिए आते हैं अपने पहले हिस्से पर, यानी द सीक्रेट बर्थडे पार्टी। यहां से सारी ख्यास शुरू होती है। तो सीन कुछ यूं है कि लड़कियां घर में एक फर्जी कहानी बनाती हैं कि वो एक पाक महफिल यानी मिलाद पर जा रही हैं, लेकिन असल में वो अपने दादा, जिन्हें वो प्यार से दद्दू कहती हैं, उनकी सालगिरह सरमद के रेस्टोरेंट पर मनाने के लिए चुपके से निकल जाती हैं। और वहां जाकर वो फुल धड़ाताई से 70% डिस्काउंट भी मांग लेती हैं, क्योंकि सरमद उनके अब्बा के फेवरेट स्टूडेंट का भाई जो है। ये इंसिडेंट उनकी चालाकी और बोल्ड नेचर को बहुत अच्छे से जाहिर करता है। लेकिन रुकें, इस शानदार जश्न की असल वजह जानते हैं क्या है? दादू सिर्फ एक आम सीधे साधे ग्रैंडफादर नहीं है, वो हैं दादू हैंडसम, एक मशहूर टिकटॉक स्टार जिनके गेट दिस अभी अभी 1 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हुए हैं। 1 मिलियन! ये आम बुजुर्गों वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। और जाहिर है उनकी इस मैसिव फैन फॉलोइंग की वजह से ये सीक्रेट पार्टी और भी खास हो जाती है। पर खुशियां ज्यादा देर कहां टिकती हैं। आते हैं सेक्शन 2 पर, एडम्स अल्टीमेट बिट्रेयल। यहां इनकी शदीद डायनेमिक को समझना बहुत जरूरी है। एडम, जो कि प्रोफेसर का सबसे चहीता स्टूडेंट है, मतलब दी अल्टीमेट टीचर्स पेट, और केमिस्ट्री सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी है, वो इस चीज का पूरा फायदा उठाता है। जबकि दूसरी तरफ नेहा उससे टक्कर लेती है अपने बागीपन और आला एकेडमिक मार्क्स यानी टॉप जीपीए के जरिए। इन दोनों की ये राइवलरी सिर्फ घर के आंगन तक महदूद नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटीज के कॉरिडोर्स तक फैली हुई है। तो इस बिट्रेयल का सीक्वेंस कुछ इस तरह चलता है। एडम इस परफेक्ट मौके का पूरा फायदा उठाता है जब प्रोफेसर कुतुबुद्दीन उसे गाड़ी के लिए कॉल करते हैं। अब रास्ते में एडम को उस सीक्रेट पार्टी का पता चल जाता है और फिर एडम जानबूझकर लड़कियों की उस फेक मीलाद वाली कहानी को बेनकाब कर देता है। वो साफ बता देता है कि सर, वहां मीलाद नहीं बल्कि रेस्टोरेंट में धूमधाम से पार्टी हो रही है। अब आप खुद सोचिए, एक सख्त साउथ एशियन बाप के सामने जब ऐसी सच्चाई सामने आए तो फौरी इंसाफ कैसा होगा? नतीजा ये निकलता है कि बेटियों की 1 हफ्ते की पॉकेट मनी फौरन बंद, नेहा की जान से प्यारी स्कूटर चलाने पर पाबंदी, और यहां तक कि माहा के वीपी के इस्तेमाल पर भी बैन लग जाता है। ये उनकी आज़ादी पर एक बहुत बड़ा और अचानक हमला था। ओके, इसके बाद आते हैं तीसरे हिस्से पर, जो सच में कॉमेडी को अपने पीक पर ले जाता है, द मिडनाइट पिज़्ज़ा शोडाउन। रात का वक्त है और एडम बहुत ही चालाकी से नेहा की लेट नाइट पिज़्ज़ा डिलीवरी को मेन गेट पर इंटरसेप्ट कर लेता है। जैसे ही प्रोफेसर सामने आते हैं, एडम बिल्कुल फरिश्ता बन जाता है और कहता है कि वो ये ₹200 का बिल, जिसमें 200 की टिप भी शामिल है, अदा कर देगा। वो ये सब सिर्फ इसलिए करता है ताकि वो उनके बाप के सामने एक परफेक्ट, मैच्योर और जिम्मेदार जेंटलमैन लग सके। कितना स्मार्ट मूव था ना? यहां हमें प्योर ड्रामेटिक आयरनी देखने को मिलती है। एक तरफ एडम पूरी मासूमियत से दिखावा कर रहा है कि आई एम जस्ट हेल्पिंग, जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन असल में वो जानबूझकर नेहा की शदीद डांट परवाता है। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर की नज़र में रात गए लड़कियों का फूड डिलीवरी मंगवाना एक बेहद नामुनासिब हरकत थी। ये सीन एडम की खामोश जीत और नेहा की कंप्लीट हेल्पलेस फ्रस्ट्रेशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है।
चलिए प्लॉट से थोड़ा पीछे हटते हैं और इस शो के डीपर मीनिंग यानी सेक्शन 4 पर आते हैं, स्मैशिंग स्टीरियोटाइप्स और जेंडर रोल्स को उलटना। ये इस एक्सप्लेनर का एक बहुत अहम नुक्ता है। देखिए कितनी खूबसूरती से रिवायती जेंडर रोल्स को यहाँ बिल्कुल उलट दिया गया है। आमतौर पर हम सोसाइटी में क्या देखते हैं, मर्दों को बाहर का काम करते और औरतों को किचन में, राइट? लेकिन यहाँ सरमद एक प्रोफेशनल पैशनेट शेफ है जिसे खाना पकाने का शदीद शौक है, जबकि उल्फत किचन में जाने से घुटती हैं और बिखरे हुए बर्तनों को देखकर कहती हैं कि ये तो पानीपत का मैदान जंग लग रहा है। और तो और नेहा एग्रेसिव तरीके से स्कूटर चलाती है, जबकि प्रोफेसर साहब अपने ड्राइंग रूम को साफ सुथरा रखने के लिए उसे बाकायदा लॉक करके रखते हैं। राइटर्स ने स्टीरियोटाइप्स को बिल्कुल तोड़ के रख दिया है। और अब आते हैं अपने आखिरी मेन थीम की तरफ, सेक्शन 5, द जेनरेशनल क्लैश। इन दो जेनरेशंस के इस शदीद और मज़ाहिया फ़र्क को ज़रा देखिए। एक तरफ प्रोफेसर हैं जो प्योर ओल्ड स्कूल हैं, अपने घर में सख्त डिसिप्लिन और रिवायती तालीम को ज़बरदस्ती नाफिज कर रहे हैं। उनके लिए एकेडमिक रूल्स सब कुछ हैं। और उनके बिल्कुल ऑपोजिट उनके अपने वालिद यानी दादू हैं, जो मुकम्मल तौर पर अपने जदीद डिजिटल टिकटॉक फेम में मगन हैं। भाई उन्हें इस उम्र में भी ब्रांड डील्स चाहिए और वो अपने सोशल मीडिया क्लाउड के बारे में फिक्रमंद रहते हैं। एक आलिम बेटा और एक टिकटॉकर बाप, ये तसादुम वाकई बहुत एंटरटेनिंग है और कॉमेडी की एक एंडलेस मशीन है। और अब एंड में ये सवाल पैदा होता है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है, क्या नेहा अपनी इस बेइज्जती और ग्राउंड होने का बदला ले पाएगी, या फिर एडम ने अपनी इन स्मार्ट चालों से हमेशा के लिए प्रोफेसर की हिमायत जीत ली है? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि ये कड़वी और मज़ाहिया दुश्मनी यहाँ से मज़ीद दिलचस्प होने वाली है। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। बिल्कुल तैयार रहिएगा अगली मज़ेदार अपडेट के लिए।